हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। कल हमने बात की थी पोषण ट्रैकर के नए वर्जन में के बारे में एंड पीएमबीवाई के जो क्वेश्चन थे हमारे उनके बारे में। और मैंने आपको ये बोला था कि जो हमारी पीएमबीवाई का नया पोषण ट्रैकर का नया वर्जन आया है जिसमें नॉमिनी हमने बताना है कि नॉमिनी अगर बेनिफिशियरी घर पे नहीं होगी तो हम नॉमिनी को भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी, पर फिलहाल अभी आज एक लेटर आया है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से, जिसमें जो वर्कर्स और हेल्पर्स के बारे में उनके राइट्स के बारे में कह सकते हैं कि एक स्टेप लिया है मिनिस्ट्री ने। अब देखते हैं कि कब तक ये लाइबल होगा या कब तक ये चालू होगा। इसमें क्या है कि इसमें बताया है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स, ठीक है। और इसमें बताया है कि उन्होंने पूरी एक एडवाइजरी दी हुई है, जिसमें जो एडवाइजरीज है वो क्या है कि जितने भी हैं जो भी सब्जेक्ट दिया है, जो भी ड्यूटीज़ हैं वर्कर्स और हेल्पर्स की, उसके लिए वो जो है वो वर्कर्स एंड हेल्पर्स स्ट्रिक्टली काम करें। और जितनी भी उनकी ड्यूटी है जो मिशन से रिलेटेड नहीं है, यानी कि जो हमारे आंगनवाड़ी या मिशन पोषण से रिलेटेड नहीं है, उनसे उनको हटाया जाए। यहाँ पे जैसे लिखा है ना, कंसर्न फंक्शनरीज आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम असाइनिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एनी ड्यूटी नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द मिशन सक्षम एंड पोषण 2.0 एंड इनिशिएट करेक्टिव एक्शन वेर एवर रिक्वायर्ड। अब उन्होंने बोला है कि जितनी भी वर्कर या हेल्पर्स कोई ऐसी स्कीम्स में या कोई ऐसे काम में जो उनको दिया गया है जो हमारा आंगनवाड़ी सेंटर से रिलेटेड नहीं है, उन कामों से उन वर्कर्स और हेल्पर्स को आप फ़ौरन जो है वो निकालिए और उनको जो है वो अपने जो हमारा मिशन है उसके ऊपर लगाइए। अब इसको जो ब्रीफ है इसका मैं आपको पूरा जो मेन है मैं आपको बता सकती हूँ। इसमें क्या है, जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें लिखा है कि जो हमारी मिनिस्ट्री है इसमें अभी हमारा चल रहा है मिशन पोषण 2.0, और इसमें हमने बच्चे 6 ईयर तक हैं, एडोलसेंट गर्ल्स हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स हैं। अब ये जो आंगनवाड़ी नेटवर्क है ये पूरे देश में चलता है और पूरे देश की वर्कर्स और हेल्पर्स जो है वो इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं, बहुत बड़ा अपना जो है वो भाग ले रही हैं, बहुत बड़ी अपनी जो है जिसको बोल सकते हैं अपनी उपस्थिति या प्रेजेंस जो होती है वो बताती हैं, जो कि वो वहाँ पे हैं। उसके बाद साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आजकल आपको पता है आंगनवाड़ीज़ में कितनी सारी चीज़ें हमारे साथ टाइमली चेंज होती रहती है। इसलिए उन्होंने बोला है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स सिर्फ क्या करेंगी, आंगनवाड़ी सेंटर मैनेज करेंगी, होम विजिट्स करेंगी टाइम टू टाइम। अब उन्होंने बोला कि इट इज़ हाउएवर कम टू नोटिस दैट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड द हेल्पर्स आर इन several instances being assigned duties and responsibility unrelated to their core functions। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि ये देखा गया है कि मिनिस्ट्री द्वारा ये चीज़ देखी गई है, जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स हैं आंगनवाड़ी काम के अलावा वो और भी ड्यूटीज़ जो है उनको दी गई हैं, जो कौन सी है, जैसे इलेक्शन ड्यूटीज़ जो हमारे काम से रिलेटेड नहीं है, कंडक्टिंग सर्वे जो इलेक्शन वाले हमसे सर्वे करवा लेते हैं, डोर टू डोर जाइए सर्वे करिए ये वाला वोटर कहाँ है। अभी नया उन्होंने हमें दे दिया है काम कि जिनके वोटर जो फ़ोटोज़ अच्छी नहीं है उनको फ़ोटो को ठीक करिए या ये वो, तो ये जो काम है ये हमसे रिलेटेड नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो भी वर्कर्स या हेल्पर्स इन काम में लगी हैं, वाइल कमिटमेंट एंड वर्सिटैलिटी ऑफ दिस फ्रंट लाइन वर्कर्स well acknowledge their frequent engagement in the activity beyond the designated mandate not only overburden them। अब मिनिस्ट्री क्या बोले, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिनिस्ट्री बोल रही है ये जो काम उनको दिया गया है अलग अलग फील्ड का काम हो जाता है, आंगनवाड़ी का काम और इलेक्शन का काम टोटली दो डिफरेंट चीज़ें हैं, जिससे जो वर्कर है वो क्या हो रही है, वो ओवरबर्डन हो रही है, यानी कि उस पर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो भार दिया जा रहा है, बट आल्सो डाइवर्ट देयर टाइम एंड एनर्जी अवे फ्रॉम असेंशियल न्यूट्रिशन हेल्थ एंड ईसीसी रिलेटेड सर्विसेज। कि उसके ऊपर बोझ तो है ही, लेकिन इसके अलावा उनका ध्यान जो है वो भी भटक रहा है किससे, जो उनका अपना काम है, यानी कि जो आंगनवाड़ी का काम है जिसमें न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, चाहे हमारे हेल्थ से रिलेटेड है या हमारी ईसीसी एक्टिविटी से रिलेटेड जो हमारा काम ध्यान है वर्कर्स का, वो क्या कर रहे हैं कि वो उनसे उनका ध्यान जो है वो हट रहा है। और इन मिनिस्ट्री ड्यूरिंग वेरियस एंगेजमेंट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिस मीटिंग एक्सेट्रा requested that state ensure that Anganwadi helpers and workers and helpers are not overburdened with any other scheme related work। कि जो वर्कर और हेल्पर है उसको और किसी काम का जो है वो ओवरबर्डन नहीं होना चाहिए, जो हमारा नॉन स्कीम में काम है, यानी कि जो हमारी स्कीम से रिलेटेड नहीं है उस काम को जो है वो नहीं जो है वर्कर्स नहीं करेंगी या नहीं करने देना है, उन्होंने बोला है। और चौथी लाइन में क्या लिखा है, सो इन द व्यू हमारी यूटी में इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट all DPOs, CDPOs and the field level functionaries to refrain from engaging
आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एनी वर्क नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद मिशन सक्षम की जितनी भी वर्कर्स और हेल्पर्स कोई भी काम ऐसा है जो हमारे आंगनवाड़ी हमारे मिशन शक्ति से या मिशन सक्षम आंगनवाड़ी से रिलेटेड नहीं है, उन कामों से उन वर्कर्स को निकाला जाए, उन कामों से वर्कर्स को हटाया जाए जो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट वाला काम वही है जो हमारा इलेक्शन का काम है। इसलिए उन्होंने बोला है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं वो पोषण ट्रैकर का, पीएमबीवाई का और जो भी हमारी लोकल लेवल की हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएँ, उनके ऊपर कोई ओवर बर्डन ना हो। ये चीज़ें उन्होंने देखी हैं। तो शायद 1-2 दिन में जो भी बीएलओज़ होंगी उनको भी ये गुड न्यूज़ मिल ही जाएगी कि आप लोगों का नाम यहाँ से हट गया है। बट अब फ़िलहाल हम ये चीज़ देख लेंगे। इन शॉर्ट इसमें ये लिखा है कि जितनी भी हमारी वर्कर्स हैं जो हम लोग नॉन जो आंगनवाड़ी स्कीम्स के अंडर काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर इलेक्शंस ही आती हैं, क्योंकि बीडीओ ऑफिस का काम भी हमसे रिलेटेड होता है या और हेल्थ वालों का काम भी हमसे रिलेटेड होता है, बट इलेक्शन का काम हमसे रिलेटेड नहीं है। तो इलेक्शन का काम भी जो कर रही हैं उनसे उनको रिफेन किया जाए। क्योंकि जो बर्डन है वर्कर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ चुका है, बहुत ज़्यादा मतलब काम का प्रेशर है। वो अपना जो काम है अपने जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, और बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ मैं फील कर रही हूँ, मैं एक बीएलओ हूँ और मैं जानती हूँ कि आपको जब एडीसी ऑफिस से या कहीं से कॉल आ जाती है कि अभी से ये आप काम करके दीजिए, तो वो बिल्कुल भी एक्सक्यूज़ नहीं सुनते हैं। क्योंकि उनके पास बाकी सारे काम करने वाले टीचर्स हैं और वर्कर्स जो हैं उनके पास बहुत ज़्यादा कम है। और वो हमारी मेजॉरिटी क्योंकि टीचर्स की है, वो अवेलेबल होते हैं, वो नॉलेजेबल तो हम भी हैं, डजेंट मैटर, बट वो लोग जा सकते हैं। अब जैसे मेरा छोटा सा बेबी है, मैं उसको उठा के डोर टू डोर नहीं जा सकती जब इलेक्शन का काम होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं। तो इस चीज़ से गवर्नमेंट को शायद हमारी कहीं ना कहीं लगी होगी कि इनकी पुकार है ये, तो इसलिए हमारे जो बीएलओज़ का काम है होपफुली हम लोग बीएलओ से बहुत जल्द जो है वो निकलने वाले हैं। और ये एक थैंक्सफुल स्टेप है मिनिस्ट्री का, हमारा हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं अगर ये चीज़ जो है वो ग्राउंड लेवल पे हो जाती है। तो गुड न्यूज़ यही है कि जो भी हमारे काम सिर्फ आंगनवाड़ी से रिलेटेड होंगे हमने वही काम करने हैं अब इस लेटर के अकॉर्डिंग, तो यही बात लिखी गई है। और जो भी हमारे नॉन परफॉर्मिंग काम हैं जो हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है उन कामों से वर्कर्स एंड हेल्पर्स को डिसंगेज किया जाएगा होपफुली विद इन 1 वीक। तो प्रे करिए कि ये जो लेटर है, वैसे तो मिनिस्ट्री ने निकाला है तो इसका तो होगा ही होगा, जो भी रहेगा इसका आगे जवाब। पर हम उम्मीद करेंगे कि अब हम जो है वो अपने काम पे कंसंट्रेट कर पाएंगे, अपने सेंटर्स पे कंसंट्रेट कर पाएंगे, अपनी बेनिफिशरी के ऊपर ध्यान दे पाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट लेटर था मैंने जैसे शाम को पढ़ा तो मैं थोड़ी खुश भी बड़ी हुई, मैंने कहा चलो बताती हूँ सबको। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।